इधर भोपाल से खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अलग अलग मोर्चों से रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट और संगठन के फीडबैक पर चर्चा हुई। एल्डरमैन की नियुक्ति और बदलाव पर भी बात हुई, संवाद हुआ। बता दें, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में अलग अलग मोर्चों से जो रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट और संगठन के फीडबैक पर चर्चा की गई। संगठनात्मक विस्तार को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। 30 अप्रैल को माननीय मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आ रहा है। हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में हर बूथ पर, पूरे 65,000 के आसपास बूथों पर हम यह मन की बात का कार्यक्रम मनाएंगे। लगभग 100 लोग हर बूथ पर रहें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 15 मई से 15 जून तक पूरा महीना कार्यक्रमों की श्रृंखला लेकर चलेंगे, जिसमें 3-4 प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। बूथ विस्तार अभियान हमारा है। अभी आपने देखा कि बूथ विस्तार 2 भी हम लेकर गए थे और बूथ तक बहुत सारे कार्यकर्ताओं का डिजिटलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो सुना अपने केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे 1 महीने अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। चलिए और जानकारी लेंगे बैठक से जुड़ी। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ गए हैं, लाइव बातचीत करेंगे उनसे खबर पर। मनोज जी, जो बैठक आज हुई है, जो रिपोर्ट और संगठन को मिला हुई, और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? देखिए, आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। एक तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में पूरा सितंबर यानी 30 सितंबर तक का एजेंडा तय कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर आगे बढ़ने वाली। आज जो फीडबैक मिलने के बाद ये भी समझ आया है कि कार्यकर्ताओं को हमें समझने की जरूरत होगी, साधने की जरूरत होगी, और इसीलिए 30 सितंबर यानी 30 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जो महा सम्मेलन जिसको कहा जाएगा कार्यकर्ताओं का, चुनाव से ठीक पहले। उसके पहले 30 तारीख की यानी 30 अप्रैल को हर बूथ पर वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं और मोदी की मन की बात को वो सुनेंगे, क्योंकि एक लंबा 100वां उनका एपिसोड होगा, तो उसको लेकर जाना है। लेकिन उसके साथ ही 9 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरे हो रहे मोदी सरकार के, तो मोदी का चेहरा, शिवराज का चेहरा, इस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही आगे बढ़ने की तैयारी है। तो 9 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा सभी जगह। लेकिन उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 15 मई से 15 जून तक फिर एक बड़ा बूथ का कार्यक्रम होगा, जिसमें हर बूथ पर वरिष्ठ नेताओं को पहुंचना है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो फीडबैक आया है, उसमें फीडबैक में कई जगह चिंतन भी है, और चिंतन के कारण ही आज महामंथन हुआ है। महामंथन के बाद सितंबर तक के पूरे कार्यक्रम तय कर दिए गए, यानी एक तरह से फाइनलाइज की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जहां जो कमियां उनको और बेहतर करना है, फीडबैक के बाद बाकी चीजें जो दिखाई दे रही है उनको और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। कार्यकर्ताओं के बीच में जहां भी जो बातें हैं, वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलना है, इन सब तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन आज की बैठक के बाद ये बहुत साफ हो गया है कि बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति सितंबर तक के लिए तैयार कर ली है। इसमें और कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बार बार अब कोर ग्रुप की बैठक ये भी कहा जा रहा है कि हर 10-15 दिन के भीतर कोर ग्रुप की बैठक होती रहेंगी। उसमें जो भी नई नई बातें आएंगी उसकी तरफ बीजेपी आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस बातचीत के लिए, हमारे साथ बैठक से जुड़ी अपडेट्स साझा करने के लिए।